शिक्षाविद संत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में सर्वप्रथम परम श्रद्धेय प्राचार्य जी, विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, डॉक्टर साहब के जीवन के बारे में आपको मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया। लीगल लिटरेसी क्लब के तहत एक दूसरा टॉपिक मेरे पूर्व वक्ता सुरेंद्र भाई जी के द्वारा व्यक्त किया गया और इसी दूसरा है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनुच्छेद 21(a) के तहत बच्चों का ये मौलिक अधिकार भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा बिना किसी रुकावट के मिले। दोपहर का खाना, किताबें फ्री, वर्दी फ्री और स्टाइफंड का भी प्रावधान है और माँ बाप को सजा का भी प्रावधान है अगर अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल ना भेजे तो। बेटा 25% सीटें रिजर्व भी रखी गई हैं आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए। पूरे देश में इस शिक्षा के अधिकार के तहत ये देख रहे हो आप लोगों को भी 1 से 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन की व्यवस्था है, किताबें हैं, ड्रेस है, कोई फीस नहीं ली जाती कि बगैर किसी भेदभाव के पूरे देश के अंदर कि कम से कम 8वीं तक की शिक्षा 14 साल तक के बच्चों को मिले बगैर किसी रुकावट के। वो सरकार प्रयास भी कर रही है। ये उनको 21(a) अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी दे दिया। कोई माँ बाप ऐसा नहीं कर सकता। आपको ये पता है कि 14 साल से नीचे बच्चों से काम भी नहीं लिया जा सकता। ये बाल शोषण के तहत आता है। यानी कम से कम 14 साल हो अगर कोई काम लेने के लिए, और वो भी 14 साल से ऊपर, कम नहीं है। तो इस शिक्षा के अधिकार के तहत आप लोगों को पूरे देश के अंदर वही देश तरक्की कर सकता है जहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य ठीक हो, है बेटा, रोजगार के अवसर मिले। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारे देश का कि हम इस मानव संसाधन का सदुपयोग नहीं कर पाए। शिक्षा का अभाव समझो कि हर एक व्यक्ति अपना अगर कर्तव्य समझ ले, अधिकारों की तो बात करता है, अगर कर्तव्य समझ ले कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मेरा कुछ कर्तव्य भी है देश के लिए और मैं कुछ कर पाऊँ। बेटा माँ बाप ने बड़े आशा के साथ आप लोगों को स्कूल भेजते हैं कि वो बच्चे समाज में मेरा नाम और खुद का जीवन भी कामयाब हो। इसी के तहत सरकार का एक सार्थक प्रयास है कि शिक्षा के अधिकार के तहत सभी को शिक्षित किया जाए और ये कामयाब भी हो रहा है कि पूरे देश के अंदर इसको लागू होने के बाद सकारात्मक जो रिजल्ट भी आ रहे हैं कि आज कोई भी बच्चा घर पर नहीं रह रहा। यही जो हमारी लीगल लिटरेसी क्लब के तहत ये 2 टॉपिक थे, एक मेरे पूर्व वक्ता भाई सुरेंद्र जी ने और एक ये, क्योंकि विषय का और आगे शिक्षक दिवस के मामले में बताएंगे मेरे और वक्ता आने वाले। धन्यवाद।